सभी आत्माओं में बैठे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज 10वें दिवस की ओर प्रस्थान करते हुए एक छोटा सा विचार करते हैं। 10 मतलब 10 हमारी इंद्रियां, 10 दरवाजे शरीर के, 2 आंखें, 2 कान, नाक 1, छेद 2, एक मुख, ये 7 इंद्रियां हुई। 2 गुप्त इंद्रियां, 9 इंद्रियां। 9 की 9 इंद्रियों को जब हम भीतर की ओर लेके जाएंगे तब हमारा जो प्रकाश है वो बाहर नहीं आएगा मेरी प्यारी आत्माओं। तो फिर जो 10वां दरवाजा है जो यहां से कपाल से खुलता है, फिर आत्मा परमात्मा में समा जाती है। आज हम इस बात का चिंतन करेंगे कि हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से कैसे है मेरी प्यारी आत्माओं। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मोबाइल का कनेक्शन सैटेलाइट के माध्यम से है और बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, बॉम्बे में, कलकत्ते में हम 50 मंजिल की इमारत के ऊपर जाकर देखें तो सैटेलाइट को देखा जा सकता है। पर जैसे सैटेलाइट का कनेक्शन तो मोबाइल से है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का कनेक्शन हर आत्मा के साथ है। अगर हम एक नंबर भी गलत डायल कर लें तो कहीं का कहीं लग जाएगा। आज करोड़ों नंबर चल रहे हैं, अरबों नंबर चल रहे हैं। इतना बड़ा सिस्टम एक साइंस ने बना लिया और परमपिता परमात्मा का अनंत सिस्टम, आज हम उसे जानेंगे कि 10वें दरवाजे को हम कैसे खोलेंगे और कैसे हमारा परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन है मेरी प्यारी आत्माओं। जो बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं, आने वाले समय में सुनेंगे, अगर वो आंखें बंद करके एकाग्र मन से सुनेंगे तो उनको महसूस हो जाएगा कि हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे है और क्या हमारे में कमी है, हमने कैसे वो दूर करनी है। एक एक आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा का कनेक्शन और 84 लाख योनियां, वो भी सिर्फ इस ब्रह्मांड खंड में। और विचार करके देखो, अरबों खरबों का रोज आवागमन, क्या विचित्र माया है प्रभु की। चलिए अब समझिए इस बात को ध्यान से। फिर दोहराऊंगा, आंखें बंद होनी चाहिए, एकाग्रता से मन शब्दों की ओर होना चाहिए मेरी प्यारी आत्माओं। अपने मन को लेके जाओ। हमने एक मिट्टी का घड़ा लिया है, कच्चा घड़ा हमने मिट्टी का लिया। उस घड़े में हमने बारीक सुई से सुराख किए तो अनगिनत सुराख हो जाएंगे जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अब उस घड़े को हम उल्टा कर देते हैं तो कुछ नजर नहीं आएगा मेरी प्यारी आत्माओं। आंखें बंद, मन की आंखों से घड़े को उल्टा कर दो और अब मन की आंखों से घड़े के भीतर एक दीपक रख दो मेरी प्यारी आत्मा। उस दीपक का प्रकाश कहां जाएगा? एक एक सुराख तक। अब दीपक कौन? परमपिता परमात्मा। और उस सुराख में जो प्रकाश आया वो उसका अंश आत्मा। अब सुराख के बाहर से जो प्रकाश आ रहा है वो फैल कहां रहा है? बाहर फैल गया। अब सुराख कौन है? सुराख है हमारा शरीर। और प्रकाश कहां से बाहर आ रहा है? आंखों से।
कानों से ध्वनि जा रही है, नाक से सुगंध जा रही है और मुख से पेट की जिज्ञासा पूरी हो रही है। गुप्त इंद्रियों से उनका पूरी बॉडी का सिस्टम चल रहा है और पूरी प्रकृति का सिस्टम चल रहा है। अब विचार करके देखो मेरी प्यारी आत्माओं, जब तक ये आपके 9 दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक आपका प्रकाश बाहर की ओर बहता चला जाएगा। ऐसा ही होगा। जब आप उसको बंद कर लेंगे, उतरेंगे कहां? अंदर में। अंदर कौन बैठा है? परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा। आत्मा ने देखा किसको? परमपिता परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड खंड के नायक को। ऐसा ही होगा ना, तभी 84 की जोनी से पार जा पाएंगे। कितना प्रयास इस एकाग्रता के लिए। जैसे कुएं से जल निकालते समय रस्सी निशान छोड़ देती है, उसी प्रकार अनथक प्रयास यही हमें उन्नति की और विकास की ओर लेके जाएगा मेरी प्यारी आत्माओं। इसमें अगर आपने जरा सी ढील दे दी तो वो काम नहीं कर पाएगा। हमने पहले भी बताया था कि कितनी बड़ी मशीनरी हो, पूरा सिस्टम से चलता है। अगर एक स्क्रू ढीला रह जाए तो पूरी मशीनरी में गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने थोड़ी सी भी ढील दे दी, आज जो हम इन चर्चाओं में बैठे हैं वो इसीलिए तो बैठे हैं कि हम अनुशासन में आ जाएं मेरी प्यारी आत्माओं। मुश्किल नहीं है ये, आप ये मत सोच के डर जाना, क्योंकि वो ब्रह्मांड खंड नायक है। अगर 2 ग्राम की गोली से आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है और जो हर पल हर क्षण आपके बिल्कुल नजदीक है, एक भी क्षण दूर नहीं, एक भी वस्तु हम उसकी इजाजत के बिना प्राप्त कर नहीं सकते, और वो वस्त्रों में भी है, वो आंखों से भी देख रहा है, हमारे भीतर बैठा कानों से भी सुन रहा है और मुख से भी बोल रहा है, खा भी बो रहा है, खिला भी बो रहा है, बना भी बो रहा है और उपज भी वही करा रहा है मेरी प्यारी आत्माओं। वो दूर है ही नहीं, पर दूर तो हमारी वासनाओं के कारण हम हो गए। उनको नष्ट करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, दिन रात प्रयास करना होगा। जो जो नियम बताए जाते हैं उनका आप पालन करेंगे, बहुत कम समय में इस उन्नति को पाएंगे। शब्द का जितना आप जाप करते रहेंगे, शब्द का जाप बोला है हमने, ध्यान से सुनना। जाप होता है आप चलते फिरते कर रहे हो, सिमरन होता है कि आप एकाग्रता से बैठकर कर रहे हो। विचार अब आपको करना है कि जाप करते करते सिमरन में मन लगने लग जाए, फिर एकाग्रता आ जाएगी। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। ये 10 ने दिन के में प्रवेश किया और 10 ने आज क्या क्या शब्द निकलवा दिए। राधे राधे, जय श्री राधे। कल का प्रश्न था, जीवन में शब्द के साथ कौन सा कर्म करें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। मेरी प्यारी आत्माओं, कल इस विषय के ऊपर चर्चा हुई कि 3 मार्ग हैं अच्छे कर्म करने के लिए। शब्द के साथ कौन सा कर्म करें? कर्म अच्छे करने के लिए 3 मार्ग हैं, सेवा, सिमरन, दान। सेवा और सिमरन पर कल चर्चा हुई, दान पर नहीं हुई। इसमें एक आपका प्रश्न आएगा कि जीवन में शब्द के साथ कौन सा कर्म करें। भी शब्द का तो हम जाप कर ही रहे हैं, फिर सिमरन कैसा?
क्या वो अलग है? वो पहले ही हमने बताया। जाप तो आप हर कार्य में को करते हुए कर सकते हैं। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हैं। सिमरन के लिए कुछ समय हमें निकालना चाहिए, जो सुबह का समय हो, अमृत वेला। उस समय कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उस समय वाइब्रेशन बड़ी अच्छी होती है। इसी बात से एक बात आई दिमाग में। 4 युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, पहला सतयुग, फिर प्रभु श्री राम का युग आया, फिर प्रभु श्री कृष्ण का युग आया, अब है कलयुग। हमारे पूरे दिन में 4 युग होते हैं 24 घंटों में। अब इसको विस्तार से समझिए। पहले दान के ऊपर चर्चा फिर करेंगे। इसके बाद 4 युग कैसे होते हैं? सुबह 2 बजे से लेके प्रातः अमृत वेला 2 बजे से लेके 8 बजे तक सतयुग होता है। मैक्सिमम आत्माएं सिमरन करती हैं, अच्छे कार्य करती हैं और पूरी व्यवस्था से, पूरी सिस्टम से चलती हैं। उस समय जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अब 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का युग है। विचार करो, उस समय मां ने बच्चे को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, हर आदमी ने, किसी ने बैंक जाना है, किसी ने कुछ करना है, पूरा सिस्टम मर्यादा में। कोई सामान भी वापस करने जाना है तो कहेंगे भाई दोपहर के बाद, हर चीज मर्यादा में। और 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आ जाओ आप। ये है हमारे प्रभु श्री छलिया का युग, कृष्ण जी का युग। तो आप देखेंगे उस समय क्या होता है, हम सबको पता ही है। बच्चे कहां खड़े होते हैं? रोडों के ऊपर, कॉलेजों के सामने। ये छल कपट का युग है। 2 से 8 बजे दिन में, और 8 से 12 बजे, 8 से 2 बजे तक 6 घंटे का है। 8 से सुबह 2 बजे तक कल युग होता है। उस समय जितने गलत काम हो गए, मदिरा पान होगा, आप देखेंगे पूरा सिस्टम ही भरा हुआ है। बड़े नगरों में तो, छोटे नगरों की तो बात ही छोड़ दो, बड़े नगरों में तो आज आप देख ही नहीं पाओगे क्या क्या हो रहा है। चोरी चकारी सब कुछ उसमें होता है पूरे दिन में। पर आपको बचना है, हर पल हर क्षण उसके साथ जुड़े रहना है। राधे राधे, जय श्री राधे। शायद आपके समझ में आया होगा कि शब्द के जाप और सिमरन में क्या अंतर है। क्योंकि 2 जगह हमारा मन होता है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उस समय जाप कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस तरफ है, अभी एकाग्रता नहीं है ना। जब आप सिमरन में बैठेंगे तो वो विशेष रूप से एक एकाग्रता होगी, तो आपकी पकड़ जलद बनेगी। सुबह अमृत वेला में करना चाहिए और रात्रि को विश्राम करने से पहले करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे। कल की चर्चा पर आते हैं। सेवा और सिमरन आपने समझा। अब दान, एक बात और बताई गई थी, उसके ऊपर चिंतन करते हैं। 3 मार्ग हैं। सेवा अपने आप की करने में हम भूल चूक कर सकते हैं, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, किसी फंक्शन में भी जाना है, लेट भी हो जाते हैं तो पूरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं हर एक के जीवन में। प्रयास हर कोई करता है, पर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होने के कारण कमी आ जाएगी। दूसरा सिमरन, सिमरन में तो आएगी ही, क्योंकि हमारा मन अशांत है, तो दोनों में कमी आएगी। और तीसरा जो दान है, अगर आप इस बात को ईमानदारी से बांध लें
तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप सेवा में भी और सिमरन में भी इतना परफेक्ट हो जाएंगे, जैसे कह दें तो बिजली का प्लग होता है ना, उसके 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंटों को अगर हम उसमें डाल देते हैं शू में, तो पंखा भी चल जाता है या लाइट भी चल जाती है। ऐसा ही होता है। अगर दान को आपने प्रॉपर पकड़ लिया तो आपका बेड़ा पार है, और इसको ही अच्छे से पकड़ा जा सकता है। अब चिंतन करते हैं दान का। राधे राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले तो हम इसे समझेंगे कि दान करना क्यों है। 84 लाख योनि, उसमें उत्तम योनि मनुष्य की, उसको भोग कौन रहा है? सभी योनियों को। मनुष्य फल किसके लिए, फूल किसके लिए, खाद्य पदार्थ किसके लिए, और उन योनियों को चला कौन रहा है? परमपिता परमात्मा। और वो किसके भीतर बैठ के? हमारे भीतर बैठकर। गौशालाएं कौन चला रहा है? अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम कौन चला रहा है? कीड़ों के भौन के ऊपर कौन तिलचौली डाल के आता है? हमारे भीतर बैठा वो कर रहा है। पत्थर में भी वो देता है। जगह जगह भंडारे लगते हैं। कौन लगा रहा है? अपनी व्यवस्था वो स्वयं करता है हमारे भीतर बैठकर। अब दान करना क्यों है, इसको एक उदाहरण से समझिए। एक पिता के 3 पुत्र, पिता सबको एक समान बांट के देगा ना प्रॉपर्टी, और हमें परमपिता परमात्मा ने प्रॉपर्टी कौन सी दी? सबसे पहले तो उत्तम योनि, उसके बाद सूरज का कोई पैसा नहीं, चंद्रमा का कोई पैसा नहीं, जल का कोई पैसा नहीं, वायु का कोई पैसा नहीं, श्वास का कोई पैसा नहीं, पूरी प्रॉपर्टी, सबको पूरी आजादी। अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, तुम्हें आजादी है, पर अच्छा करोगे तो रोकूंगा नहीं, बुरा करोगे तो जैसे पिता रोकता है, मां रोकती है, वैसे ही वो रोकता है अंतरात्मा से। समझो इस बात को ध्यान से मेरी प्यारी आत्माओं। पिता ने 3 बेटों को प्रॉपर्टी एक साथ बांट के दे दी। हुआ क्या? एक ने तो पूरी नशे में उड़ा दी, दूसरे ने अपनी दिन भर की दिनचर्याओं को अच्छे से व्यवस्थित करते हुए अपने जीवन को चलाया, तीसरे ने, मान लेते हैं पिता ने 1 लाख दिया, बेटे ने 1 लाख से मेहनत करके अनंत गुना 1 करोड़ कर दिया। अब अगर विचार करें तो पिता 1 करोड़ वाले से प्रसन्न होगा? आप कहेंगे होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिता के लिए पुत्र एक समान है। जिसने गलती की उसको सुधरने का मौका कौन देगा? उसका ही तो बेटा देगा, क्योंकि उसने तो सब कुछ बांट के दे दिया। भाई, करोड़ वाला अगर अपने छोटे भाई को कुछ हिस्सा देता, 10वां हिस्सा देता, तो उसे एक मौका मिलता। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा का यह दसवंध का विधान है मेरी प्यारी आत्माओं, कि वही 84 लाख जोड़ी में से मनुष्य जोड़ी दी। आज जो माताएं वृद्ध आश्रम में तड़फ रही हैं, जो बच्चे इलाज के लिए तड़फ रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए तड़फ रहे हैं, और जो क्या क्या बताएं, कितनी पीड़ाएं हम देखते हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। वो क्यों भोग रहे हैं मेरी प्यारी आत्माओं? क्योंकि उन्होंने कर्म गलत किए थे। कर्म का विधान है कि लौट कर आता है, और परमात्मा इतना दयालु और कृपालु है, वो कहता है भी कोई बात नहीं, फिर तुझे अवसर दूंगा। अवसर कौन देगा? हमारे भीतर बैठा वो। क्या हम इंसान हैं या शैतान हैं? विचार करो। और दूसरी बात, दूसरे पॉइंट को समझना मेरी प्यारी आत्माओं। आज आपको कर्जा लेना पड़ जाए, शाहूकार से आपने कर्जा ले लिया 1 लाख रुपए, तो क्या आप उसको ब्याज समेत मोड़ोगे या नहीं मोड़ोगे?
मोड़ोगे ना? एक बार ले लिया, वापस नहीं किया, तो दूसरी बार वो आपको आपके पास आने देगा? नहीं आने देगा। सीधी सी बात है। अगर आपने उसका हक मार लिया तो उसके हृदय से बद्दुआएं कितनी निकलेगी, उसका कोई बयान तो नहीं किया जा सकता। अरे मेरी प्यारी आत्मा, विचार करके देख कि भाई जिसने हमें अनंत दिया, करोड़ों दिए, लाख दिए, तो उसने क्या कहा? दसवंद, तू 90 करोड़ खुद खर्च ले, 1 अरब दिया है, 10 करोड़ बांट दे। क्या हम बांटते हैं? नहीं, नहीं बांटते। तो हम हक किसका खा रहे हैं? परम पिता परमात्मा की उस आत्माओं का जिसके लिए उसने हमें अनंत गुना दिया। फिर उसका क्या कहना है? अरे तू 1 दे, मैं तेरे को 10 नहीं 100 दूंगा। यही कहना है परम पिता परमात्मा का। यही तो विधान है, और तो नहीं कोई विधान। मेरी प्यारी आत्माओं, इसके ऊपर और चिंतन करते हैं थोड़ा सा। इंसान का हक खाकर इतने परेशान, और भगवान का हक खाकर विचार करना अपने आप। अब दान कहते किसे हैं, इसके ऊपर चिंतन। मानो आपको 10 रोटी की जरूरत है, मिली आपको 5, तो आप उसमें से तो करोगे नहीं भाई। पर उसका विधान क्या है? अरे भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 1 नहीं मिल रही, तू 5 में से आधी दान कर दे। अगर तू आधी दान करेगा तो मैं तेरे को कितनी दूंगा? 5 की जगह कितनी आ जाएंगी? 50। अरे यहीं पर धोखा खा जाते हैं हम, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं। बात कर रहे हैं परम पिता परमात्मा को पाने की, हंसी आ रही है हमें इस बात पर कि बातें बड़ी बड़ी। विचार करके देखो कितना कुछ मिलेगा, अनंत गुना जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे ख्याल से शायद आप मुझे अच्छे से समझ में आया होगा। हां, एक चीज और इसके साथ विशेष रूप से हमें ध्यान में रखनी है। यह भी विधान है कि राइट हैंड करे, लेफ्ट हैंड को पता ना चले। मतलब कि आपके शरीर के ही सज्जे हाथ ने किया, खब्बे हाथ को पता ना चले। पर हम दान कैसे करते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है शायद इस विषय के ऊपर। अरे आप किसी के घर में जाओ, किसी अच्छे इंसान के घर में जाओ, और आप गिफ्ट ले जाना भूल गए। अभी वो इंसान हमें मिला नहीं, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हमें दिमाग में आया कि भाई हम तो गिफ्ट लाना भूल गए। तो हम उसी जगह से कोई अच्छी वस्तु जैसे गुलदस्ता या कोई सीनरी उठाकर दे दें, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ जरा विचार करके। बात कहां की कहां जा रही है, इसका चिंतन करो। आरती में तो बड़ा कहते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब तक हमारी कहनी और करनी एक नहीं होगी, तब तक वो एक मिलने वाला नहीं है। मेरी प्यारी आत्माओं, दान करना कहां है? एक किसान जब बीज बोता है तो पहले वो धरती देखता है, उपजाऊ है या बंजर है। अगर बंजर धरती है तो उसके ऊपर मेहनत करता है, फिर वो बीज को बोता है। दान भी एक बीज है, क्योंकि उसने अनंत गुना आना है ना। अगर गलत जगह कर दिया तो आएगा नहीं आएगा।
तो उसका भी हमें विचार करना है। वो विचार तभी हो पाएगा अगर मन शांत है। करना कैसे है, करना क्यों है और दान क्या है, ये शायद आपके समझ में आया होगा। जब आप दान करते हैं ना, विचार करना, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी अगर मिल जाए तो उसके हृदय से क्या निकलता है भाई? जो उसके हृदय से वाइब्रेशन निकलेगी उसको आप सोच भी नहीं सकते, अगर सही जगह किया है। और एक बात का और ध्यान रखना मेरी प्यारी आत्माओं, जैसे आपको हर महीने सैलरी मिलती है घर चलाने के लिए, अगर आप दान 1 साल के बाद करते हो तो बीज आपने 1 साल बाद बोया तो फसल उसके बाद ही आएगी। अगर महीने की महीने बो दिया तो फसल उसके हिसाब से आएगी। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी भी मेरे बच्चे को इसमें समझने में कोई असुविधा हुई है तो वो मैसेज कर सकता है। YouTube का शाम 5 बजे अपलोड हो जाता है हर रोज, सही एग्जैक्ट 5 बजे आप YouTube के ऊपर इसे देख सकते हैं। वाणी को विराम देने से पहले परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना। अरे 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 क्या याद आया, आज हम बैठे कहां हैं? शीश के दानी पे, खाटू श्याम में। जब हम दर्शन करने जा रहे थे ना मेरी प्यारी आत्माओं, तो उसमें एक लाइन भी हमें हृदय तो प्रसन्न था ही। हमने आपको बताया है भी दर्शन का अर्थ क्या है, मिलना। तो मिलने जा रहे हैं, क्या वो शब्द थे, क्या वो शब्द थे। वो शब्दों में शब्द बयान नहीं किए जा सकते। हां, शीश के दानी की जाए। विचार करो, आज कौरवों पांडवों को पूजा जाता है? नहीं। शीश के दानी के यहां क्यों मेले लगते हैं? क्योंकि उसने शीश का दान किया था। कर्ण को क्यों पूजा जाता है? 15 श्राद्ध क्यों आते हैं? कर्ण ने कितना दान किया था? सोना ही सोना दान किया था। अपनी चिंता नहीं की थी। हम अपनी चिंता करते हैं। क्या कहते हैं? पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, लग्जरी। पहले कच्चा मकान, फिर पक्का मकान, फिर कोठी, फिर बंगला। अगर उसके बाद भी कुछ सोचा, कोई मजबूरी में देना पड़ा तो नाम। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करो, जरा विचार करो। राधे राधे, जय श्री। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। एक बात यही आपसे बार बार कहता हूं कि ये अवसर जो अब मिला है वो दोबारा ना मिलेगा। जो हमारे बच्चे लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं, जो हाल ही में जो हमारे संपर्क में आए हैं कुछ महीनों में, उन्होंने हमारी बातों को समझा है और उन्होंने जो समय खोया है आज वो उसका पश्चाताप अंदर से जरूर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी समा जो आपको मिल गया उसको खोइए मत, क्योंकि वक्त एक ऐसा चीज, वक्त एक ऐसी धरा है जो निकल जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। तो मेरी प्यारी आत्माओं, एक एक क्षण को संभालने का प्रयास करो, एक एक क्षण को संभालने का प्रयास करो।
प्रयास करो, प्रयास करो। शीश के दानी से, श्री राधा रानी से यही प्रार्थना, यही प्रेममयी करुणामयी प्रार्थना उनके हृदय में, उनके चरणों में, उनके हृदय तक ये बात पहुंच जाए। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं बार बार हर सांस के साथ कि हे प्रभु, जो बातें आप कहलवा रहे हो उन बातों को मनवा भी दो, उन बातों को पकड़ा भी दो। कहीं ऐसा ना हो बातें ही बातें रह जाएं और समय हाथ से निकल जाए। तो जो आत्माएं सुन रही हैं वो तो पकड़े ही पकड़े, जो आने वाले समय में सुने वो भी पकड़े। प्रभु आपसे यही विनती है। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।